नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ओम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम। सभी श्रद्धालु भक्तों को, समस्त सनातनी महानुभावों को, वंदनीय माताओं, बहनों, देवियों, प्यारे बच्चों, सभी को सादर अभिवादन, सादर प्रणाम। आप सभी को प्रेम भरी राधे राधे, राधे राधे, जय श्री राधे। प्रिय श्रद्धालु भक्तों एवं दर्शकों, पूर्व में श्री सीताराम दिव्य मंदिर यूट्यूब चैनल के माध्यम से विभिन्न धार्मिक, पौराणिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की वीडियोस आप तक पहुंचती रही हैं और आप लोग समय समय पर देख करके उनका आनंद लाभ प्राप्त करते रहे हैं। इसी श्रृंखला में अभी कुछ समय पहले महाशिवरात्रि के अवसर पर मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, जो कि कई लोगों की डिमांड पर थी, क्योंकि मैं स्वयं जल्दी से, मेरे पास समय नहीं होता है जो कि मैं सोशल मीडिया पे अपने आप को टाइम दे सकूं। मैं स्वयं साधना पूजा करने वाला साधक मार्ग पर लगे रहने वाला हूं। यही वजह है कि प्रायः मैं बाहर के आउटडोर कार्यक्रम भी बहुत कम करता हूं, बहुत कम कार्यक्रम करना कर दिया, क्योंकि मैं स्वयं व्यक्तिगत साधना भगवान की करता हूँ, पूजा पाठ में रहता हूँ। फिर भी जैसा समय रहता है, जैसा राम जी कराना चाहते हैं वैसा हो जाता है। आप में से बहुत सारे श्रद्धालु भक्तों के विशेष आग्रह के ऊपर मैंने महाशिवरात्रि के अवसर पर एक वीडियो अपलोड की थी, जिसमें मैं स्वयं व्यक्तिगत रूप से आया आप सभी के समक्ष, और मैंने महाशिवरात्रि से संबंधित शिववास के संदर्भ में कुछ विशेष जानकारी प्रदान की थी। और इससे पहले भी अनेक वीडियो के माध्यम से प्रायः मैं इस बात को बताता रहता हूँ, विभिन्न बातें आपको समझाता रहता हूँ, मार्गदर्शन देता हूँ, क्योंकि मेरा प्रयास है आप सभी हिंदू सनातन धर्मानुरागी महानुभावों को सदैव सही मार्गदर्शन प्राप्त हो और आप सही दिशा में कार्य करें और जीवन में उन्नति, प्रगति, लाभ प्राप्त करते हुए समस्त प्रकार के सुख सौभाग्य से युक्त रहें। इसी मंगल कामना के साथ में सदैव अच्छी, जो मुझे अच्छा लगता है, मैं समझता हूँ कि ये जानकारी आप तक पहुँचनी चाहिए, मैं पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। तो शिवरात्रि के उस वीडियो के संदर्भ में मैंने कहा भी था, उससे पहले भी लोगों से कहा मैंने, यदि किसी को जिज्ञासा हो तो वो अपनी पूछ सकते हैं। तो अभी कुछ समय पूर्व मेरे पास बहुत सारे प्रश्न आए हैं, जिज्ञासाएं आई हैं ईमेल के माध्यम से, और उन ईमेल में जितने लोगों के प्रश्न थे उन सभी को मैंने देखा, तो उनके आधार पर मैंने कुछ प्रश्नों को लिया है और उन प्रश्नों को लेकर के आज मैं बैठा हूँ, उन जिज्ञासाओं को लेकर बैठा हूँ, और आशा करता हूँ कि उन प्रश्नों के आधार पर जो भी उत्तर राम जी की कृपा से आएगा वो आप सभी के लिए हितकारी होगा, मंगलकारी होगा, कल्याणकारी होगा, और आप सभी लोग उसका अनुसरण एवं अनुकरण करके अपने जीवन को सही दिशा देंगे। इसी मंगल कामना के साथ आज हम सबसे पहला प्रश्न लेते हैं, जो कि चंडीगढ़ से कोई श्रीमान प्रीतम सिंह जी हैं, जिनका ये प्रश्न है, जिनकी ये जिज्ञासा है। वो चंडीगढ़ से हमारे सम्मानित प्रीतम सिंह जी एक प्रश्न करते हैं। सबसे पहले श्रीमान प्रीतम सिंह जी को सादर सप्रेम राधे राधे, बहुत बहुत आशीर्वाद। वो जहाँ कहीं भी बैठे हों, इस समय पर ये वीडियो देख रहे हों,
उनके लिए अनंत शुभकामनाएं एवं आशीर्वाद। प्रीतम जी पूछते हैं, पूज्य गुरुदेव जी के श्री चरणों में सादर वंदन है। गुरुदेव, आप तंत्र मंत्र यंत्र इत्यादि का ज़्यादातर निषेध करते हैं, टोने टोटके के ऊपर बहुत टीका टिप्पणी करते हैं और मना करते हैं लोगों को ये सब नहीं करना चाहिए, ये सब व्यर्थ है। तो फिर ये ग्रंथों में जो लिखा गया है और अनेकों लोग करते हैं उनको उसका फल भी मिल जाता है, तो मैं आपकी बात को सही मानूं या जो हो रहा है उसको सही मानूं? और क्या ये सब व्यर्थ है, करना चाहिए? इस विषय मुझे सही से बताएं, पूरा मार्गदर्शन दें। देखिए, प्रीतम जी की जिज्ञासा नहीं है ये, प्रायः प्रीतम जी के प्रकार के अनेकानेक लोग समाज में हैं, उन सभी की जिज्ञासा के रूप में मैं देखते हुए इसका एक सार्वभौमिक समाधान आप सभी को बहुत विस्तार से समझा रहा हूँ। आप लोग बहुत ध्यान से समझिए। देखिए, इससे पहले कि मैं इसका समाधान उत्तर दूं, एक छोटी सी बात विशेष बताऊंगा। मेरी बात प्रायः बहुत कम लोगों के समझ में आती है, क्योंकि मैं उस बात को बहुत जड़ से लेकर के खोद करके बता देता हूँ। और लोग आजकल इस माइंड के मेंटेलिटी के टू द पॉइंट बात करना चाहते हैं। टू द पॉइंट बात करने में वो अपने आप की योग्यता समझते हैं, लेकिन वस्तुतः वो योग्यता नहीं। टू द पॉइंट कर देने से किसी समस्या का समाधान पूर्ण रूप में नहीं होता है। उस किसी भी सब्जेक्ट का पूरी तरह से डायग्नोसिस होना बहुत आवश्यक है। किसी भी रोग का उपचार तभी किया जाना उचित है जबकि ये पता लग जाए कि ये बीमारी वास्तव में है अथवा नहीं है तो ये कौन सी बीमारी है और किस कारण से है, पूरा डायग्नोसिस हो जाए, क्लियर हो जाए, पूरा एश्योर्ड हो जाए, तब उसके बाद उसकी स्थिति का आकलन करके उचित उपचार करने से वो रोग जल्दी ठीक हो जाता है और पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसी न्याय सिद्धांत के अनुसार मैं विस्तार से इस विषय पे आप सभी को बताऊंगा। पुनः एक बार इनका प्रश्न है, गुरुदेव आप तंत्र मंत्र इत्यादि का अधिकतर निषेध करते हैं और क्या ये सब व्यर्थ है? ध्यान दीजिए, संसार में भगवान ने हम सबको जन्म दिया है। बहुत ध्यान से समझिएगा, भगवान ने हम सबको जन्म दिया है तो भगवान ने हमारी चिंता और फिक्र भी की हुई है। जिस प्रकार से कोई भी माता पिता अपनी संतान की हमेशा निरंतर चिंता फिक्र करते हैं और अपनी संतान को योग्य और कुशल बनाने में अपना पूरा जीवन लगा देते हैं और अपने बच्चों को योग्य कुशल बना के विवाह करवा के विवाह करने के उपरांत भी अपनी प्रॉपर्टी दे देते हैं, अपना हिस्सा देते हैं, विभिन्न बातें हैं समाज में, संसार में देखते हैं। ये दर्शन स्वरूप है, इसी को अध्यात्म में समझना है। भगवान हम सबके माता पिता हैं, लेकिन भगवान हैं वो साधारण मनुष्य नहीं है, जीव जंतु नहीं है। परम पिता परमात्मा भगवान है और भगवान ने संपूर्ण सृष्टि में संपूर्ण प्राणियों के लिए अनेकानेक अनगिनत साधन, संसाधन, उपसंसाधन, विधि विधान, क्रिया निषेध सब कुछ बनाया हुआ है। और इन सबके ऊपर जो चीज रखी है वो रखी है मनुष्य का कल्याण, मनुष्य का हित। और हित जिससे होगा वो एकमात्र साधन रखा भगवान ने, भगवान की भक्ति। भगवान की भक्ति के बिना मनुष्य का हित नहीं हो सकता, भगवान की भक्ति के बिना कल्याण नहीं हो सकता। और भगवान की भक्ति बिना किसी संत की कृपा के, बिना किसी गुरु की कृपा के मनुष्य को नहीं प्राप्त हो सकती, अपने प्रयास से नहीं प्राप्त हो सकती। और यत्किंचित किसी को प्राप्त होती है, यहाँ तक कि भगवान स्वयं उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर अगर प्रत्यक्ष दर्शन दे देंगे तब भी भगवान कहेंगे कि जो शास्त्र का विधान है वो तुमने उसका उल्लंघन किया है, इसलिए उसकी पूर्ति करो और जाओ तुम अमुक महापुरुष को अपना गुरु स्वरूप में ग्रहण करो, धारण करो, उनका वर्ण करो। गुरु चरण संत चरण की कृपा के बिना वो भक्ति मान्य नहीं होती है। तो एक तो है भक्ति, और भगवान की भक्ति का अर्थ है, भक्ति की परिभाषा क्या है? परमात्मा के प्रति प्रीति रूप से उत्पन्न हुई बुद्धि को भक्ति कहा जाता है। जैसे हम लोग व्यवहार में देखते हैं, समाज में हमारा किसी से लगाव है,
लगाव दो प्रकार का है, एक वासनात्मक और एक भावनात्मक। वासनात्मक लगाव क्या होता है कि बस इससे हमें जो हमारा उद्देश्य है वो मिल जाए, जो प्रयोजन है वो सिद्ध हो जाए, बाकी कोई मतलब नहीं। और भावनात्मक लगाव में क्या होता है, सामने वाले से हमें कोई अभिलाषा नहीं होती, बस एक अभिलाषा होती है, ये हमारे प्रेम की कदर करे, हम जो प्रेम कर रहे हैं वो हमारा प्रेम का मान रखे, हमारे प्रेम को ना ठुकराए। भक्ति यही अवस्था है कि हम भगवान के प्रति जो प्रेम रखते हैं, हमारे मन में कोई थोड़ा सा भगवान की कृपा से प्रेम उत्पन्न होता है, भगवान के चरणों के प्रति, भगवान के संतों के प्रति, भगवान के भक्तों के प्रति, वो भगवान का प्रेम है। वो भगवान का प्रेम किसी भी प्रकार से नष्ट न हो, समाप्त ना हो, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि भगवान की है, भगवान इसके स्वामी हैं, भगवान मालिक हैं, भगवान के ही अधीन सब कुछ है। यदि भगवान हमारी किसी भी बात से रुष्ट होंगे तो हमें किसी भी चीज़ का कोई अच्छा फल नहीं मिलेगा, चाहे वो तंत्र मंत्र यंत्र हो, तपस्या त्याग हो, चाहे पूजा पाठ हो, भक्ति हो, हवन यज्ञ, हम कुछ भी, अथवा सांसारिक व्यवहारिक कोई भी कर्म, उन कर्मों का हमें शुभ फल तभी मिलेगा जब हमसे भगवान प्रसन्न होंगे, है ना। और भगवान को प्रसन्न करने का साधन क्या है, भगवान की भक्ति है, और भक्ति के अंतर्गत बहुत सारी बातें हैं। प्रश्न तो यहाँ तंत्र मंत्र से संबंधित हो, तो मैंने यहाँ पर प्रथम पक्ष आपको ये बताया कि भगवान की भक्ति, और भक्ति मार्ग में ये तंत्र मंत्र इंद्र इत्यादि जो हैं ये मनुष्य को बाधा पहुंचाते हैं। कैसे बाधा पहुंचाते हैं समझिए। तंत्र मंत्र यंत्र की परिभाषा क्या है, सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज है मंत्र। कोई मंत्र है, उसका विधि पूर्वक जो शास्त्र विधि कही गई उस विधान नियम से उसका जाप किया जाए, और उस जाप के पश्चात उस मंत्र से संबंधित एक यंत्र है। यंत्र मतलब एक डायग्राम, एक प्रकार की एक कलाकृति। जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट्स में देखते हैं, एलईडी है, टीवी है, मोबाइल, उसके अंदर एक आप देखते हैं नेटवर्क प्लेट रहती है, उसमें बहुत सारा डायग्राम होता है। उस डायग्राम के अनुसार ही सब काम चलता है। वो जो वाइब्स आ रही हैं, जो वेव्स आती हैं, वो उस डायग्राम के अकॉर्डिंग सब काम कर रही हैं, सब काम होता है। ऐसे जो यंत्र होता है, उस यंत्र पर मंत्र की वाइब्रेशंस काम करती है। और जब मंत्र और यंत्र मिलकर के जब एक चीज़ तैयार करते हैं तो उससे जो तीसरी चीज़ तैयार होती है उसका का नाम है तंत्र। तंत्र शब्द का अर्थ होता है सिस्टेमेटिक, इज ए वर्क दैट इज सिस्टेमेटिक। एक बिल्कुल सही, उचित और आनुपातिक ढंग से किया गया कार्य, उसको तंत्र कहा जाता है। तंत्र का शब्द जो लोगों ने समझ रखा है, ऐसा नहीं है। तंत्र शब्द बहुत दिव्य है, महान है, श्रेष्ठ है। तंत्र का मतलब होता है सिस्टेमेटिक कोई भी कार्य, और उस सिस्टम में दो तरीके की कैटेगरी आ जाती है तंत्र में, वाम मार्गीय तंत्र और दक्षिण मार्गीय तंत्र। वाम मार्गीय तंत्र में जो है अशुभ और अनैतिक विभिन्न प्रक्रियाएं की जाती हैं। जैसे वाम मार्गीय तंत्रों में पंचमकार का सेवन है, मांस, मदिरा, मल मूत्र तक को खाया पिया जाता है, ये सब चीज़ें, तो वो वाम मार्गीय पद्धति है। दक्षिण मार्गीय में वैदिक और पौराणिक शास्त्र विधि से तंत्र साधनाएं की जाती हैं, जिसमें तंत्र साधना भगवान साक्षात परमपिता परमात्मा की भी तंत्रिक साधनाएं हैं। भगवान विष्णु, भगवान श्री हरि की तांत्रिक साधनाएं हैं, भगवान श्री कृष्ण के प्रति तांत्रिक साधनाएं हैं, भगवान श्री राम के मंत्रों की तांत्रिक साधनाएं हैं, भगवती दुर्गा देवी, माता महालक्ष्मी इत्यादि के तांत्रिक साधनाएं हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि जो उनका जिज्ञासा कि आप निषेध करते हैं, मैं निषेध क्यों करूँगा? प्रश्न ये, मैं क्यों निषेध करूँ? शास्त्रों की बातों का मैं भगवान की कृपा से, अपने पूज्य सदगुरुदेव भगवान की करुणा कृपा के प्रसाद से मैं उसका अर्थ और मर्म समझता हूँ, और मैं अर्थ मर्म समझने के कारण जो सोचता हूँ कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा, चाहे वो वाम मार्गीय पद्धति से करे अथवा दक्षिण मार्गीय पद्धति से करे,
अनुचित ढंग से कोई भी व्यक्ति तंत्र क्रिया को करेगा तो वह अपना बहुत तीक्ष्ण प्रभाव देती है, और उस तीक्ष्ण प्रभाव के कारण उस व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना अथवा उसको कोई हानि, कोई नुकसान न हो जाए। इसलिए मैं थोड़ा सा सचेत करता हूँ कि कृपया मेहरबानी करके तंत्र मंत्र यंत्र इत्यादि के चक्कर में ना पड़े। अगर पढ़ने की इच्छा है तो सर्वप्रथम किसी कुशल सुयोग्य गुरु की खोज करें, जो गुरु हो, जो आपको इस बारे में बताए, सिखाए, आपको साधना करवाए, साधना करवा के कम से कम जीवन में एक मंत्र जो सर्वश्रेष्ठ मंत्र हो, जिसे हम गुरु मंत्र कहते हैं, उस गुरु मंत्र की साधना करवा के उस गुरु मंत्र की आपको सिद्धि प्राप्त करवा दे। उस गुरु मंत्र की सिद्धि प्राप्त करने के पश्चात फिर गुरु की कृपा से आज्ञा प्राप्त करके आवश्यकता अनुरूप यदि आप किसी भी तांत्रिक क्रिया में लगते हैं और उसकी विधि विधान पद्धति गुरु बताए उस प्रक्रिया से किया जाए, तो उस गुरु मंत्र की शक्ति सिद्धि का प्रभाव और गुरु के मार्गदर्शन तथा अपने सही उचित प्रयोग से वह तंत्र 100% फलित होता है और बहुत अच्छा परिणाम देता है। मनुष्य को जीवन में मनचाही मनोकामना पूर्ति कर देता है। होता क्या है, लोग गुरु को भी नहीं जानते, गुरुदेव को भी नहीं जानते, ना इस चक्कर पड़ना चाहते, सोचते ना हमें किसी पंडित पुजारी की जरूरत पड़े, ना गुरु जी को देना पड़े, ना कुछ करना पड़े, बस हम स्वयं गुरु बन जाएं, हम चाहे जो कुछ कर लें। अरे भाई, कॉमन सेंस की बात है। आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, समाज में 22वीं सदी में जी रहे हैं, इतने पढ़े लिखे वैज्ञानिक लोग हैं। आप ये बताइए, कपूर, लौंग, इलायची, काला मिर्च और जीरा, धतूरा, भांग, ये सब सिरहाने रख लेने से, ऐसा कर देने से, ऐसे अगर ऐसे ही हो जाता तो टाटा, बिरला, अंबानी और जितने धनाढ़ लोग हैं सब वही करते। और जो बेचारे मजदूर हैं, ईंट भट्टे पर जो ईंट बनाने वाले, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले, वो लोग भी इतने तो हैसियत रखते हैं कि 10-5 रुपये कपूर, लौंग, इलायची ला के सिरहाने रख सकते हैं अपने, उनके घर में भी लक्ष्मी बरसने लग जाती। ऐसा नहीं होता है। हाँ, ये होता क्या है, मनुष्य का एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। जिसका बिजनेस काम धंधा ठीक ठाक चल रहा है और उसको किसी दिन थोड़े से पैसों का लाभ अधिक हो गया तो वही सोचता है कि मैंने सिरहाने, लौंग, कपूर, इलायची ये सब जड़ी बूटियाँ रखी और रचा किया इसलिए मुझे फ़ायदा हुआ। ऐसा नहीं, वो उसके बिजनेस की वजह से, उसकी मेहनत, उसकी लगन, उसकी इंटेंशन की वजह से और भगवान की कृपा से फल मिल रहा है। लेकिन वो इस प्रकार की घटनाओं को समझता कि ये सहायक है, और इस प्रकार की घटनाओं को सहायक समझने के कारण जो लोग ऐसी प्रक्रियाओं का प्रचार प्रसार करते हैं उनके प्रति उस व्यक्ति की आस्था और श्रद्धा प्रगाढ़ हो जाती है। और संसार में जो उत्तम श्रेणी के महापुरुष हैं, संत हैं, भगवान के भक्त हैं, गुरुजन हैं, वैष्णव हैं, जो वैदिक ब्राह्मण हैं, आपके आसपास गली मोहल्ले मंदिरों में विराजमान हैं, ऐसे उन लोगों की, महापुरुषों के प्रति व्यक्ति की अश्रद्धा हो जाती है और उनकी उपेक्षा करता है व्यक्ति। और इससे क्या परिणाम होता है, इससे व्यक्ति भगवान की भक्ति और भगवान से दोनों से ही दूर होता चला जाता है। संसार में संभव है कि उसकी अभिलाषा पूर्ण हो जाए, उससे प्राप्त हो जाए, सुख भोग मिल गया, लेकिन शरीर त्यागने के उपरांत उसको भगवत धाम की तो छोड़ दीजिए, ढंग से नरक की भी प्राप्ति नहीं होती। नरक जाने में भी उसको बहुत कठिनाइयाँ होती हैं। नरक में जाने के बाद न जाने कितने हजारों लाखों वर्ष उसे भयंकर यातनाएं और कष्ट भोगने पड़ते हैं। सिर्फ इतनी सी भूल होती है। मैं इसलिए हर व्यक्ति को तंत्र मंत्र यंत्र इत्यादि के प्रयोग में पड़ने से निषेध करता हूँ। यदि इस क्षेत्र में आना है तो सर्वप्रथम किसी सुयोग्य कुशल उत्तम वैष्णव आचार्य, कोई उत्तम ब्राह्मण जो साधक हैं, तपस्वी हैं, उनकी शरण ग्रहण करे, उनके चरणों की सेवा करे, उनसे दीक्षा प्राप्त करके किसी साधना को ग्रहण करे और उनके बताए मार्गदर्शन में कम से कम 3 वर्ष तक विधि विधान नियम पूर्वक साधना करे। और साधना करके उन 3 वर्षों में उन गुरुदेव की कृपा से अपना गुरु मंत्र तथा अन्य कुछ विशेष मंत्रों की सिद्धि प्राप्त करे वो, और निश्चित रूप से उसको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। और जब कोई व्यक्ति इस लेवल का साधक बनेगा ना, तो उसको सोशल मीडिया पे ये 2-2 कौड़ी के प्रोग्राम देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही सोशल मीडिया पे आके अपनी वीडियो बना के लोगों को बताना पड़ेगा
कि ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा। जिसके पास साधना और सिद्धि है वो ढोल नहीं पीटता। बहुत कॉमन सेंस की बात, बहुत जेंटल बात बता रहा हूँ, समझिए। जिसके पास साधना है, सिद्धि है, शक्ति है, क्षमता है, सामर्थ्य है, योग्यता है, और जो बहुत सुलझा हुआ व्यक्ति है, बहुत विवेकी है, वो अपनी साधना, शक्ति, सिद्धि, क्षमता, योग्यता का प्रदर्शन नहीं करता। तो क्या करता है, वो उसका लाभ लेता है स्वयं के लिए और जनमानस के कल्याण के लिए आवश्यकता पड़ने पर प्रयोग कर देता है। जैसे मैं उदाहरण के लिए मैं अपनी बात कहूं, मेरे पास भगवती माता दुर्गा की साधना सिद्धि है, मेरे पास श्री हनुमान जी के मंत्र की सिद्धि है, मेरे पास मेरे अपने पूज्य सदगुरुदेव भगवान के द्वारा प्रदत्त गुरु मंत्र की साधना की सिद्धि है, और अन्य भी कुछ मंत्रों की मेरे पास साधना सिद्धि है। परंतु मैं संसार समाज में ढोल नहीं पीटता, और ना ही इतना पाखंड करता हूं, और ना ही इतना पाखंडी बनकर रहता हूं। सिंपल, साधारण, सामान्य, सहज जैसे सभी लोग रहते हैं, ऐसे रहता हूं। और उन शक्तियों का प्रयोग बिजनेस नहीं करता हूं। मैं अपना कोई दरबार नहीं चलाता हूं, मेरी तो कोई दुकानदारी करनी, जबकि श्री ठाकुर जी की कृपा से मैं अपने मुँह से वाणी से क्या अपने बारे में कहूँ, आप लोग सब समझ सकते हैं। सब कुछ सर्व सब सामर्थ्य युक्त, सर्व गुण संपन्न, सब क्षमता से युक्त हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं उसका दुरुपयोग नहीं करता, कोई दुकानदारी नहीं करता, कोई अब दरबार नहीं लगाता, कोई भीड़ नहीं लगाता हूँ। हाँ, यदि कोई आ जाता है, कोई परेशान पीड़ित है, और मुझे लगता है कि बेचारा बहुत परेशान है, बहुत धक्के खाया हुआ है, बस उसके ऊपर कृपा का हाथ रख देता हूँ, उसको जो देना होता कर देता हूँ, उसका सब प्रकार से मंगल हो जाता, समस्या से मुक्त हो जाता। और साथ में उसको स्पेशली ये कह देता हूँ कि देखो जाके किसी और को मत बताना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ उपाय किया है, तुम्हें दिया है। ये है साधना, ये है सिद्धि, ये है तंत्र, ये है मंत्र, ये है यंत्र, ये है सिद्धियाँ। ऐसे जो साधक होंगे वो कभी आपको सोशल मीडिया पर आकर अपनी पब्लिसिटी नहीं देंगे, ठीक है। इसलिए मेरे कहने का तात्पर्य होता है, तंत्र मंत्र यंत्र के क्षेत्र में यदि जाना है तो ये छोटे छोटे घटिया किस्म के दो कौड़ी के कार्य ना करें, क्योंकि इनका यदि दुष्प्रभाव होगा तो आपका सर्वनाश हो जाएगा, पास पल्ले कुछ नहीं मिलेगा, नष्ट हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। और भगवान की भक्ति से तो गए ही गए, और हजारों लाखों करोड़ों जन्मों तक न जाने कितनी योनियों में, कितने नरकों में, कहाँ कहाँ कष्ट भोगना पड़ेगा। अंततोगत्वा फिर भगवान को दया आएगी और भगवान ही सोचेंगे भैया क्या करूं, लाओ मैं ही कुछ करता हूं। कबहु करि करुणा नर देहि, देत ईसु बिनु हेतु सनेहि। तब भगवान की कृपा से दोबारा मनुष्य शरीर मिलेगा, फिर कहीं मौका लगेगा ठीक होने का। इसलिए मेरा समझाना होता है कि भगवान की असीम अनुकंपा, करुणा, कृपा के प्रसाद से आप सभी को सुंदर मनुष्य जन्म, मनुष्य देह मिली है। इस सुंदर मनुष्य देह, मनुष्य जीवन में इस शरीर को पा करके अच्छी तरह से खूब भगवान की भक्ति करिए, भगवान की सेवा करिए, संतों की सेवा करिए, ब्राह्मणों की सेवा करिए, माता पिता की सेवा करिए, अपने पति का सम्मान कीजिए, अपनी पत्नी का सम्मान कीजिए, अपने बच्चों से प्यार करिए, अपने घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए, भगवान की भक्ति सेवा साधना करिए और भगवान से विनती प्रार्थना करिए। समय समय पर अपने घरों में हवन, यज्ञ, पाठ, पूजा कराइए। भाई आप तंत्र मंत्र यंत्र टोने टोटके के चक्कर में क्यों पड़ते हैं? इसीलिए तो पढ़ते हैं क्योंकि मुझे धन मिले, खूब सारा धन मिले। अब उस धन से हम क्या करें? खूब शराब पिएं, खूब महंगे होटल में जाएं, खूब महंगे कपड़े पहने, अपनी पत्नी के अलावा अन्य स्त्रियों से भी व्यभिचार करें होटलों में जाके। इसीलिए तो धन चाहिए। कितने दुर्भाग्य की बात है। और उस धन को पाने के लिए तुम तंत्र मंत्र का आश्रय ले रहे, और उन तंत्र मंत्र के अधिष्ठात्र कौन है? स्वयं भगवान है। मतलब भगवान के साथ ही धोखाधड़ी कर रहे हैं आप। कितनी बड़ी मूर्खता है कोई माई का लाल जो यूट्यूब पे आपको पूरी सोशल मीडिया पे ये बात समझाए कि आप भगवान का ही माल खाना चाहते हैं, भगवान से ही लेना चाहते हैं, भगवान के ही तंत्र मंत्र से सिद्धि शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, और भगवान से ही दूर रहना चाहते हैं, और भगवान की नियम और आचरण सिद्धांत के विपरीत आप क्रिया करना चाहते हैं, और उसके लिए ही आपको धन की आवश्यकता है। धन, मान, सम्मान, तमाम चीज़ों की।
अरे इतना कार्य तो भगवान स्वयं कर देंगे, केवल भगवान के ही तो होना है। और तंत्र मंत्र यंत्र इत्यादि में तो तात्पर्य कहने का है कि आपका कल्याण हो, संपूर्ण मानव जाति का हित हो। इसलिए मैं समय समय पे समझाता रहता हूँ कि तंत्र मंत्र यंत्र इत्यादि के चक्कर में ना पड़ें, ये छोटे छोटे टोने टोटके ना करें। मैं छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ। कई साल पहले की बात हो गई, मैं पहले पंजाब वगैरह बहुत जाता था, पहले बहुत भ्रमण करता था। तो हमारी एक शिष्या थी, उन्होंने कभी दीपावली के अवसर पर टीवी पर बताए हुए कुछ फार्मूले देखे, नोट कर लिए, सामान कर लिया, और उसके अनुरूप उन्होंने दीपावली की रात्रि में कुछ पूजा कर डाली। पूजा करने के बाद तीसरे चौथे दिन उनका बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ, और मैं उनके उस घटना के करीब 2 महीने बाद वहाँ पहुँचा घूमने। तो उनके घर पर, तो उन्होंने सारी वृत्तांत मुझे बताया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ। मैंने कारण क्या रहा, मैंने कुछ किया था? तो उन्होंने बताया कि हाँ जी मैंने दीपावली को ऐसे ऐसे रात्रि में मैंने क्या क्या, वो सब सामान लिस्ट वगैरह सब दिखाई ऐसे। तो मुझे बड़ी हंसी आई। मैंने कहा जब आपको ये सब करना था, कम से कम आप एक बार मुझे संपर्क कर लेती, मैं बता देता। या आप सबसे पहली चीज़ तो इन चीज़ों को पढ़ना ही नहीं चाहिए था, जब आपको जिस बारे में पता नहीं है। ये ठीक उस प्रकार की बात है कि जैसे आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, आप उसके बारे में मैकेनिकल कोई भी नॉलेज नहीं रखते, लेकिन फिर भी आप टेस्टर, पेंचकस, प्लास लेके खोल के बैठ गए, मालूम पड़ा वो ठीक होने के बजाय और ख़राब हो जाएगा, और हो सकता है डैमेज हो जाए। क्या करेंगे आप? और बिजली का करंट लग गया, बिजली ने पकड़ लिया तो और गए काम से, क्योंकि आप उसके बारे में नॉलेज नहीं है। तो उसी प्रकार से ये तंत्र मंत्र यंत्र इत्यादि महाशक्ति ने परमात्मा की परम तीक्ष्ण प्रभाव देने वाली, इसके लिए किसी अच्छे सुयोग्य गुरु के आश्रय में रह करके सीख के समझ के उसके मार्गदर्शन में करना चाहिए, अनावश्यक रूप से नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं समझाता हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि हमारे चंडीगढ़ के श्रीमान प्रीतम सिंह जी और लाखों लोग जो भारतवर्ष में तथा भारतवर्ष के बाहर बैठे जितने हमारे श्रद्धालुजन हैं, आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। नहीं आई हो तो दोबारा से मैं कुछ शब्दों में फिर समझा देता हूँ, इसको समझ लीजिए। मंत्र यंत्र तंत्र ये सब परम पिता परमात्मा की बहुत तीक्ष्ण शक्तियाँ हैं, और इन तीक्ष्ण शक्तियों के साथ खिलवाड़ करना एक साधारण मनुष्य के वश की बात नहीं है। उसके लिए किसी गुरु के शरणागत होके, उससे जान के सीख के, उनके मार्गदर्शन में तब इनका प्रयोग करे। और कब करे? बहुत मजबूर होने पर, बहुत विवश होने पर, बहुत भयंकर आवश्यकता पड़ने पर तभी इनका प्रयोग करे। जैसे बहुत मजबूरी में आकर के मेघनाद ने जब देख लिया कि हनुमान जी को अन्य किसी साधन से नहीं पकड़ा जा सकता, तब मजबूरी में उसने ब्रह्मास्त्र निकाला। क्या करता फिर वो जानता था हनुमान जी अन्य किसी साधन से पकड़ में आएंगे नहीं। ऐसी विशेष क्रिटिकल कंडीशंस में तंत्र मंत्र इत्यादि का सहारा लिया जाता है, अन्यथा विशुद्ध भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और भगवान का स्वयं का वचन है, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति भजन करता है, मैं उसका योग और क्षेम स्वयं वहन कर लेता हूँ। योग और क्षेम का अर्थ है कि जो उसको नहीं प्राप्त है वो उसको प्राप्त करवाता हूँ, और जो उसको प्राप्त है उसकी रक्षा करता हूँ। दोनों काम मैं कर लेता हूँ। किसकी? जो मेरी आश्रित होकर मेरी भक्ति करता है। तो बंधुओं, आदरणीय माताओं, बहनों, बेटियों, देवियों, तंत्र मंत्र यंत्र टोने टोटके इत्यादि के प्रपंच से थोड़ा दूर रह करके भगवान की विशुद्ध भक्ति में अपना मन लगाइए। और ज़्यादा इस विषय में दिलचस्पी हो तो अपने आस पड़ोस में गली मोहल्ले कॉलोनी में मंदिर रहते हैं, मंदिरों में पंडित पुजारी ब्राह्मण देवता, उनसे संपर्क करके उनके मार्गदर्शन में कोई कार्य करिए। किसी संत महापुरुष के गुरु के मार्गदर्शन में करिए। अपनी मन मर्जी से कुछ मत कीजिए, वरना परिणाम खराब ही होगा। ठीक है ना? चलिए अब हम एक और प्रश्न लेते हैं। बहुत वार्ता होगी इस पर, मैं देख लेता हूँ जरा।
और कानपुर से ये कोई नवीन कुमार गुप्ता जी हैं। ये एक जिज्ञासा लिखते हैं, सम्मानित गुरुदेव को सादर प्रणाम। गुरुदेव, मेरी छोटी सी जिज्ञासा है कि ज्योतिष की हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है और इसका कितना प्रतिशत प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। कानपुर से नवीन कुमार गुप्ता जी पूछ रहे हैं कि गुरुदेव, ज्योतिष की हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है और इसका कितना प्रतिशत प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। सबसे पहले नवीन कुमार गुप्ता जी कानपुर वाले, आप भारतवर्ष के अथवा विश्व के कहीं भी किसी भी कोने में बैठे हों, आपको सादर प्रणाम, राधे राधे। ज्योतिष की हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है, अब मैं इस विषय में बहुत लंबी चौड़ी बात ना कह के कहूँगा तो फिर आपकी कुंडली खंगालनी पड़ेगी कि आपसे मेरे प्रश्न कई सारे हो जाएंगे। ज्योतिष की हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है। ज्योतिष की हमारे जीवन में ठीक वही उपयोगिता है जैसे आपने अलिफ लैला के सीरियल में देखा होगा कि जादूगर जादूगरनी एक गोल ग्लोब जैसा बॉल जैसा रखते हैं और उसमें सब कुछ देख लेते हैं और देख लिया उसके अनुसार वो अपना अगला कार्यक्रम तैयार करते हैं कि उन्हें अब अगला एक्शन क्या लेना है। ठीक है, समझ गए होंगे। यही हमारे जीवन में उपयोगिता है ज्योतिष की। ज्योतिष के माध्यम से हम अपनी, ऐसे तो बहुत सारे उपयोगिताएं, लेकिन एक शब्द मैंने समझा दिया है। ज्योतिष के द्वारा हम कुंडली के द्वारा अपने भूतकाल, अपने यानी बीते हुए जन्मों के बारे में पता कर सकते हैं। वर्तमान हमारा जन्म कैसा है उसको हम देख रहे हैं और भविष्य में होने वाले सब कुछ चीज़ों को हम ज्योतिष के द्वारा जान सकते हैं। ज्योतिष के लग्न कुंडली में 12 भाव होते हैं। 12 भावों से मनुष्य के संपूर्ण वृत्तांत को, पूर्व जन्म के जन्मांतरों से लेकर के आने वाले जन्म जन्मांतरों तक और भविष्य वर्तमान सब कुछ जान करके गलत सही सबका निर्णय विचार करके उसके अनुरूप उसको मार्गदर्शन दिया जा सकता है। जहाँ तक बात आती है कि इसका मनुष्य के जीवन पर कितना प्रतिशत प्रभाव पड़ता है, तो ज्योतिष का, आजकल तो ज्योतिष को लोगों ने धंधा खिलवाड़ बना रखा है और अच्छे ज्योतिषी तो बहुत कम मिल पाते हैं। जबकि बड़े दुख की बात है, जो भी हमारे ज्योतिष के क्षेत्र से संबंधित ज्योतिषी महानुभाव हैं वे इस बात को अन्यथा न लें कि जो ज्योतिष के क्षेत्र में हैं, ज्योतिष के द्वारा अपनी आजीविका चला रहे हैं, धनोपार्जन कर रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, वे स्वयं भी ज्योतिष के संदर्भ में लोगों को 100% गारंटी देने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि वे केवल ज्योतिष को उतना ही जानते हैं जिससे उनकी आजीविका चले। ज्योतिष विद्या के प्रति उनकी श्रद्धा नहीं है। अटूट श्रद्धा, अखंड विश्वास ज्योतिष के प्रति होगा तो आप कह सकते हो कि ज्योतिष का हमारे जीवन पर 101% इफेक्ट पड़ता है। ज्योतिष का मानव के जीवन पर 100 नहीं 101% पूर्ण प्रभाव पड़ता है। इसलिए ज्योतिष विद्या को नकारा नहीं जा सकता। ज्योतिष विद्या का सदैव आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। मैं अपना एक उदाहरण दूंगा। अब तो ठाकुर जी की कृपा से मैं किसी कुंडली उंडली देखता नहीं, बनाता नहीं। मैंने बहुत इस काम कई साल पहले छोड़ दिया। ये करीब 13-14 साल हो गए मुझे। मैं ना किसी कुंडली बनाता हूँ, ना देखता हूँ, विचार करता हूँ। मुझे इस सब काम छोड़ दिया, ना प्रभु की भक्ति ही करो। फिर भी यदि किंचित कोई आ जाता है और उसकी कुंडली होती ठीक है, नहीं भी है, तो मैं केवल उससे पूछता हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम बता दो क्या है। वो व्यक्ति जैसे ही बताता है कि मेरी ये प्रॉब्लम है, मैं उसको बता देता हूँ कि तुम्हारी कुंडली के अमुक भाव में अमुक ग्रह इस तरीके से है और इस तरीके की तुम्हारी स्थिति है और उसका तुम समाधान कर लो, काम हो जाएगा। जैसे अभी ही आज की ही बात मैं बताऊँ। आज ही मेरे पास एक देवी सुबह आई थी, उनसे चर्चा वार्ता वो कुछ अपनी बताने लगी कि गुरुजी मैं तो छोटी से देख रही, जब से मेरा जन्म हुआ बड़ी होश संभाला है, मेरे हमेशा एक्सीडेंट दुर्घटनाएं हमेशा बहुत ही चोट खरोच सब होता रहा। तो मैंने कहा भी कोई कुंडली वगैरह है?
कुंडली तो ना है गुरुजी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, बोले कुछ गुरुजी बताइए। तो मैंने बताना क्या है, आपकी कुंडली में शनि और मंगल का आपस में संबंध ठीक नहीं है, कहीं कुछ गड़बड़ी है, इसीलिए आपको चोट दुर्घटना इत्यादि, जिसमें मंगल बेचारा जो है ज़्यादा चोट पहुँच रहा है इत्यादि प्रकार से। तो अब तो मैं ये सब काम करता नहीं, एक उदाहरण के रूप में बताया है मैंने कि जो कुशल ज्योतिषी हैं वो बताते हैं तो उनकी बात का विश्वास करना चाहिए। और मैं भी स्वयं जब किसी को अगर कुछ प्रेडिक्शन करता हूँ तो सबसे पहले उसको ये समझा देता हूँ कि भाई बात पूछने तो आए हो, जांचने आए हो, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ उसको 100% नहीं 101% विश्वास मान के इस बात को, इस उपाय को कर लेना। मेरी बात को हल्के में मत लेना, खेल खेल मत लेना, और नहीं तो फिर मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, फिर मेरे पास दोबारा लौट के मत आना मुँह दिखाने। कई लोग ऐसे होते हैं जो केवल परीक्षा लेने आते हैं, गुरुजी को कुछ आता जाता नहीं है क्या। वो उन परीक्षा करने वालों की कहानी लुटिया मंज गई, आज तक मुंह दिखाने नहीं है, दोबारा मारे शर्म के बर्बाद हो गए, क्योंकि उनके पास मुंह बचा नहीं हो। और जिन्होंने बात मानी उनके आज बारे में आ रहे हैं, बड़े सुखी हैं, बड़े संपन्न हैं, आनंद से हैं। अभी करीब 15-20 दिन पहले मेरे पास एक देवी आई, बड़े बड़े दरबारों में गई हैं वो, तो जाने कहाँ कहाँ, माता का दरबार, इसका दरबार, उसमें दरबार, और उन पंडित जी के पास आचार्य, कई कई जगह खाई ढक के, कहीं सबने रुपए पैसे लूटे, टाइमिंगली लूटा, बर्बाद किया। कहीं से किसी ने मेरे बारे में बता दिया, भाई गुरुजी से मिलो। मेरे पास आई, मुझे कुंडली दिखाई, अपनी समस्या बताई, मैंने उनकी कुंडली देखी, मैंने उनसे कहा आप जो बता रही हैं, आपके बताए अनुसार आपकी कुंडली में कोई ऐसी भयंकर समस्या नहीं है, अगर आपकी कुंडली यही है। हाँ, अगर लोगों ने आपसे, किसी ने कहा ये ऐसा ऐसा है, उन लोगों ने आपसे पैसे कमाए हैं और आपको ठगा है। आपकी कुंडली में इतना बढ़िया योग है कि आप देखिए, आपके जीवन में ये घटना घटी होगी, आपको ये वस्तु प्राप्त हुई होगी, ऐसा मिला होगा, ऐसी संतानों के से ये सब चीज़ें आपको मिल चुकी हैं। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ ये सब तो मेरे साथ हुआ, और हमने निकट भविष्य में बहुत जल्दी ही आपके साथ एक खुशखबरी ये होने वाली है, आपको ये उपलब्धि मिलने वाली है। बताया किसी ने आज तक है? बोले ये तो नहीं बताया। हमने पैसे कमाने वाले लोग आपको कैसे सही बात बताएं जिनको नॉलेज नहीं है। ऐसे लोगों की वजह से ज्योतिष विद्या का अपमान होता है। इसलिए कुल मिला के निष्कर्षतः मैं यही कहूँगा, ज्योतिष शास्त्र की हम सभी के जीवन में बहुत बड़ी उपयोगिता है, और इसका हम सबके जीवन पर 101% प्रभाव पड़ता है। इसलिए ज्योतिष का निरादर अपमान ना करें, और जो भी अच्छे कुशल ज्योतिषी हैं उनका सदैव आदर सम्मान करें, क्योंकि कोई भी ज्योतिषी जो जानता है बताता है वो आपके हित के लिए ही बताता है। मैंने खुद अपने जीवन में जिनको बताया, समझाया, जिन्होंने बात मानी वो आज तक सुखी हैं। जिन्होंने बात नहीं मानी, जिन्होंने सोचा कि हम बहुत काइयाँ हैं, काम इन्हें गुरुजी को क्या पता, भी तो उनकी उम्र ही कितनी छोटे से तो हैं, इन्हें क्या आता होगा, अपने आप में बहुत काबिल बने होशियार, उनकी हिम्मत नहीं है हमारे पास दोबारा आ जाने की। क्यों नहीं हिम्मत है? क्योंकि मुँह दिखाने लायक नहीं रह गए, उनकी कहानी उड़ गई। मैंने उनसे कहा था अगर मेरी बात मानोगे फायदे में रहोगे, नहीं मानो धज्जियाँ उड़ जाएंगी, इसको हल्के मत लेना मेरी बात को। तो लोग सोचते थे जाने क्यों डराते हैं, धमकाते। मैं डरा धमका नहीं रहा हूँ, जो बात है वो बता देता हूँ। अभी करीब 3 महीने पहले भी मेरे पास एक सज्जन आए, एक बड़े बहुत सरकारी विभाग के बहुत बड़े अधिकारी थे। उनकी बहन की शादी का मामला था। उनकी बहन की उम्र हो गई 52 साल और उसकी शादी नहीं हो रही है, और सो कुंडली बहुत समस्याएं दिखाई करी, तमाम दुनिया में धोखे खाए। हमसे बोले, मैंने देखा, मैंने इनकी बहन की तो शादी हो जानी चाहिए थी, 15-20 साल पहले हो जानी चाहिए थी, क्यों नहीं हुई? बोले बस पता नहीं। तो मैंने उनको कारण बताया, मैंने आपके घर में कुछ इस प्रकार की घटना हुई और ऐसे करके इस तरीके से हुआ, और इस वजह से इस लड़की की शादी नहीं हो पाई। बोले हाँ हाँ गुरुजी ऐसे हुआ मेरे साथ, ऐसे मेरे घर में हुआ, उसके बाद से ऐसे नहीं हुआ। हमने उसके बाद से, आपकी बहन ने इच्छा नहीं करी शादी, क्योंकि बहन का मामला चल रहा था अफेयर। आपकी बहन का 5 जगह अफेयर चला है, और 5 जगह से अफेयर आज की तारीख तक चल रहा है। उस व्यक्ति की मारे शर्म के गर्दन झुक गई। उसने कहा गुरुजी पहली बार आप व्यक्ति मिले जिसने सीधे बता दिया कि मेरी बहन के 5 जगह से अफेयर चल रहे। उसकी बहन की उम्र 52 साल, 52 ईयर्स की,
52 ईयर्स की उसकी सिस्टर है, अनमेरिड है, 5 जगह से उसके अफेयर चल रहे। बताओ उसकी शादी कैसे होगी। और कोई ज्योतिषी बताता नहीं है। बताता इसलिए क्योंकि अधकचरे लोगों के पास जब जाओगे तो कोई कैसे बताएगा। तो इसलिए भाई ज्योतिष विद्या का अपमान ना करो। हाँ, जिनको अधकचरा ज्ञान है ऐसे लोगों के पास जाने से बचो। अभी बहुत सारे लोग हैं आजकल, ऑनलाइन ज्योतिष विद्या का कोर्स होता है, ऑनलाइन ज्योतिष विद्या कोर्स कर लिया, 2-4-5 हज़ार रुपये ऑनलाइन भर दिए, फीस कर दिया, घर में बुक्स किताब ले ली, ऑनलाइन एक मार्कशीट और प्रमाण पत्र आ गया, सर्टिफिकेशन। उसके बाद सोशल मीडिया पर अपनी वीडियो बना के डालने लग गए, हम ज्योतिषी हो गए, पैसे कमाने लग गए। ऐसे लोगों की वजह से ज्योतिष विद्या का बहुत अपमान और तिरस्कार, अपमान भी हो रहा है, क्योंकि वो प्रॉपरली प्रेडिक्शन नहीं दे पाते हैं। मैंने खुद बहुत अच्छे अच्छे ज्योतिषियों का इंटरव्यू ले क्लास लिया है, उनको बहुत चीज़ें सिखाई हैं। खैर मैं तो ये सब चीज़ें छोड़ चुका हूँ। तो ओवरऑल ये है कि हमारे नवीन कुमार गुप्ता जी जहाँ कहीं भी सुन रहे हों वो ध्यान रखें, ज्योतिष की हमारे जीवन में बहुत बड़ी उपयोगिता है और इसका हमारे जीवन पर 100 नहीं 101% प्रभाव पड़ता है। इसलिए कभी भी किसी कुशल योगी ज्योतिषी के पास जाएं और वे ज्योतिषी जन यदि आपको किसी भी प्रकार की पूजा पाठ जप दान उपाय को बताते हैं तो उसको आप ज़रूर करें, अत्यंत श्रद्धा विश्वास के साथ करें और आपको उसको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। आप सभी का शुभ हो, मंगल हो, कल्याण हो, है ना। चलिए और देखते हैं।